आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय 1.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हम 140 लिखेंगे और इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 7 0, 2 से काटेंगे 35 बार, फिर हम 5 से काटेंगे 7 बार और 7 से 1 बार। इनको हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। ये 3 जो है अभाज्य गुणनखंड है 140 के। इस प्रकार से यदि हम 3825 का भी करना चाहते हैं तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे। सबसे पहले 3 से अभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। फिर हम 5 से काटेंगे, 15 8 40 और 25। फिर 5 से 17 बार और फिर 17 से 1 बार। इसको हम लिखेंगे 3825 बराबर 3 3 फिर 5 5 और 17। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17। इस प्रकार से हम 140 और 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और ये जो 3 प्रश्न बचे हैं आप स्वयं इनको हल करेंगे। इसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर ये 2691 का हमें ज्ञात करना है। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF into LCM के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करेंगे इस प्रकार से। 2 से 13 बार, फिर 13 से 1, 7 से 13 बार और फिर 13 से 1। इनके अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेंगे इस प्रकार से 2 गुणित 13 और यहाँ लिखेंगे हम 91 का 7 गुणित 13। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका HCF यानी कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसको लिखेंगे HCF के रूप में। LCM जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2 गुणित 7 गुणित 13। इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 182, 13 गुणित 7 गुणित 2 और अब यहाँ पर उसने पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर दोनों संख्याएं यानी कि 26 और 91 होना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि इसका मतलब निकलता है दोनों संख्याओं का गुणनफल इनका HCF और LCM होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया 26 गुणित 91। अब इनका LCM 13 गुणित 182 इस तरह से आया। तो यहाँ पर जो है तो इनका गुणा करेंगे तो ये गुणा आया है 2366 और यहाँ भी आया है 2366। इस प्रकार से अपन ये बात जो इनकी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM, तो पहले HCF LCM निकालेंगे तब जाके अपन इसको यहाँ पर सत्य साबित करेंगे, उसको जांच करेंगे। ठीक है।